नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम पूछा ईवीएम और यहां पर जो है मतगणना की तैयारी हो चुकी है शुरू। किसी भी वक्त जो है मतगणना शुरू कर दिया जाएगा और यहां पर शाम तक रिजल्ट साफ हो जाएगा कि अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंतजार करिए, नतीजे हमारे उम्मीद के मुताबिक ही होंगे। एग्जिट पोल के बाद सोनिया गांधी का पहला बयान आया सामने, जिसको देख करके भाजपा उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस नए एग्जिट पोल में मोदी को चौंकाया, इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की 300 सीट पार हो तो जनता का नहीं ईवीएम का वोट है, एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, यहां पे ईवीएम को लेकर के फिर से एक बड़ा प्रश्न उठ गया है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाए, दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, यहां पर दिल्ली जो है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस गई है, जिसको लेकर के आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है। तो दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है और दोस्तों आपको क्या लगता है शाम में किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया वर्सेस एनडीए, कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम पहुंचा ईवीएम, यहां पर 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात, मतगणना के लिए पुलिस का प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, यहां पर 1 जून को 7 चरण में मतदान पूरे हो चुके थे, आज 4 जून है, यानी कि आज मतगणना होना है। यहां पे किसी भी वक्त यहां पर मतगणना शुरू हो सकती है और जैसे जैसे मतगणना शुरू होगा वैसे वैसे यहां पर साफ हो जाएगा अब की बार सत्ता में कौन जाने जा रहा है। दोस्तों, जब एग्जिट पोल आए तो यहां पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने साफ बोला एग्जिट पोल जितने भी हैं ये पैसे देकर बनाए गए हैं, यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, अब आज वह दिन है जब मतगणना होना है और मतगणना के बाद शाम तक पता लग जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंतजार करिए, नतीजे हमारे उम्मीद के मुताबिक ही होंगे। एग्जिट पोल के बाद सोनिया गांधी का पहला बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आज यानी 4 जून को जारी किए जाएंगे। इससे पहले आए एग्जिट पोल में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इस पोल में विपक्षी गठबंधन को 150 के आसपास सीटें मिलने का दावा किया गया है। इसी बीच कांग्रेस संसदीय समिति के अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा, बस इंतजार करें और देखें। हमें पूरा उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल उलट होंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर सोनिया गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि एग्जिट पोल जो है वो बनावटी एग्जिट पोल है। नतीजे आने दीजिए, 150 सीट पर जो है वो एनडीए गठबंधन जो है समाप्त हो जाएगी, यानी कि भाजपा को सिर्फ 150 सीटें मिलेंगी और 300 पार करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, यहां पर आज घोषित होने वाले नतीजों से उनकी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा, नतीजा एग्जिट पोल में दिखाए गए नतीजों से बिल्कुल उलट होगा। दरअसल सोनिया गांधी डीएमके कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। यहां से निकलते वक्त उन्होंने यह टिप्पणी की। इससे पहले सोनिया गांधी ने डीएमके के दिग्गज नेता से यहां पर बातचीत की है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता ने साफ साफ कह दिया है कि एग्जिट पोल में जो भी दिखा रहा है वो सब गलत है। आप आज शाम तक का इंतजार करिए, नतीजा आने दीजिए। नतीजा जैसे जैसे आने लगेगा एग्जिट पोल यहां पर फॉल्स साबित हो जाएगा, झूठ साबित हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की बन रही है सरकार। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा है आप शाम तक धैर्य रखे रहिए, शाम में देखिएगा आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे नतीजे आएंगे कौन कितनी सीटें लाएगा, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस नए एग्जिट पोल में मोदी को चौंकाया, इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें,
भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि नए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन दिल्ली में 7 में से अधिक 5 सीटें हासिल कर सकती है। जी हां दोस्तों, देश में किसी सरकार बनेगी या दिल्ली की 7 सीटों पर क्या अंजाम होगा, इस सवाल का जवाब आज यानी 4 जून को मिलने जा रहा है। यहां पर 1 जून को आए कई एग्जिट पोल यहां पर फॉल्स में, जहां देश में भाजपा सरकार बनाने का यहां पर अनुमान लगाया गया है, तो दिल्ली में कुछ यहां पर नुकसान के साथ उसे बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की गई है। तो दोस्तों, दिल्ली में हो जा रहा है बड़ा खेल और 7 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इसी बीच अब एक नए एग्जिट पोल में चौंकाने वाला दावा किया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच जो है वो टक्कर दिखाया गया और साफ साफ कहा जा रहा है। और इस एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन दिल्ली में 7 में से अधिकतम 5 सीटें जीत सकती है। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली की 7 सीटों पर यहां पर एग्जिट पोल किए गए। चैनल का दावा है कि यहां अपने तरह से एक एग्जिट पोल है जिसमें मध्य से अंजाम दिखाया गया है। इसके नतीजे पहले आए सभी एग्जिट पोल से बेहद अलग हैं। पोल में कहा गया है कि दिल्ली में भाजपा को 2 से 4 सीटों पर जीत हासिल होगी, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटों पर। जी हां दोस्तों, और ये सिर्फ दोस्तों एग्जिट पोल है। आज शाम तक नतीजे साफ हो जाएंगे कहां पर किसकी जीत हो रही है, किसकी हार। लेकिन इंडिया गठबंधन आश्वस्त है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा हारने जा रही है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए यहां पर जो है जनता ने वोट दिया है और रिजल्ट आया नहीं कि फिर महंगाई के दर को बढ़ा दिया गया है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की 300 सीटें पार, तो वह जनता का नहीं ईवीएम का वोट है, एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान खत्म होने के बाद आज यहां पर एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल तो आ ही गया था, आज शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। और एग्जिट पोल नतीजे में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि कांग्रेस के या कहें कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने का दावा यहां पर कम है। इसी बीच दिग्विजय सिंह नेता ने यहां पर दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर जनता का वोट पड़ा है तो इसको बहुमत नहीं मिलेगा। इसको मतलब दोस्तों यहां पर दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा है, अगर जनता ने वोट दिया है और ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं की है और यहां पर जनता का वोट डला है तो अब की बार भाजपा हारने जा रही है। जी हां दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने भोपाल में जब तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे बहुमत के अनुमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनता का वोट अगर पड़ा है तो इसका मतलब है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। कांग्रेस को 295 का जो आंकड़ा दिया है वह सही है। यदि भाजपा 300 पार कर लेती है तो वह जनता का वोट नहीं, वह ईवीएम का वोट होगा। जी हां दोस्तों, यहां पर फिर से ईवीएम पर प्रश्न उठ चुका है और साफ साफ यहां पे कहा गया है कि अगर ऐसा होता है कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन इससे ज्यादा नहीं ला पाती है तो इसका मतलब ईवीएम में कोई गड़बड़ी की गई है। जनता ने जो मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसको वोट दिया था, उनको वोट ना पड़ के किसी और को वोट पड़ गया। और अगर भाजपा 300 पार कर लेती है तो ये तो फैक्ट है कि ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी की गई है। तो दोस्तों यहां पर आज शाम तक सारे आंकड़े साफ हो जाएंगे कि अब की बार किसकी सरकार और कितने नंबर से सरकार बनने जा रही है। क्या भाजपा 400 पार कर पाएगी या कांग्रेस 300 पार कर पाएगी या एनडीए की सत्ता आएगी या इंडिया की सत्ता आएगी, ये आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनना चाहिए और क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाई है दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से कहा है कि वह दिल्ली के लोगों के सामने उत्पन्न हुए जल संकट के समाधान के लिए सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाए। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा के से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय किया है और कोर्ट ने बैठक की कार्रवाई और उठाए गए कदमों पर सुझाव भी मांगे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उसे जल संकट से निपटाने के लिए राजधानी
को हिमाचल प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया है। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपातकालीन पीठ ने कहा है कि केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द बताएं कि आखिरकार वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं। और राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मुद्दे पर निपटने के लिए UYERB की एक बैठक बुलाई जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए जल संकट पे। और दिल्ली की जनता को जो है संकट हो रहा है उस पे जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए। और अगर अतिरिक्त पानी की जरूरत है दिल्ली को, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो है दिल्ली की जल पूर्ति को पूरी करे। तो दोस्तों, यहाँ पर गर्मी का मौसम तेज है, चरम स्तर पर है और दिल्ली में आम जनता को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। एक एक बूंद के लिए यहाँ पर किलोमीटर पे लाइन लग जाती है, हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में जल संकट हो चुका है, सूखा घोषित हो सकता है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी हितधारक राज्य हैं सब के सब एक आपातकालीन बैठक बुलाए और जनता के हित में सोचे। तो दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में आने वाला है भूचाल, मिले ये संकेत। जी दोस्तों, यहाँ पर बिहार से फिर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार की राजनीति लगातार करवट बदलती रहती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के कुछ ही दिन के बाद यहाँ फिर भूचाल आने वाला है। जी दोस्तों, इसका संकेत भी मिल चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 जून को जो है पटना से दिल्ली आए थे। इसके बाद ही राजनीति गलियारों में राजनीति फेरबदल की चर्चा फिर से तेज हो गई है। जी दोस्तों, यहाँ पर फिर से बिहार में से बड़ी खबर आ रही है और फिर से पलटू चाचा जो है एक बार 2 जून को दिल्ली आए थे। इससे पहले जब वो दिल्ली आए थे, उसके बाद जब वो बिहार गए थे तो RJD JDU की सरकार गिर गई थी। वापस अब ये फिर से 2 जून को दिल्ली आए हैं, वापस ये बिहार चले गए हैं। और अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद किसी भी वक्त जो है पलटू चाचा फिर से पलट सकते हैं और यहाँ पर NDA या कहें कि भाजपा को फिर से बिहार से सत्ता से जो है हार धोना पड़ सकता है और बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। जब नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, तब उससे पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं और यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या बात हुई है इसका पता तो अभी तक नहीं चला है, लेकिन वापस ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जो है ऐसा लग रहा है कि बिहार की जो सत्ता है उससे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं और यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा देकर के वो कुर्सी खाली कर सकते हैं। वह मोदी सरकार के तीसरे काल में कैबिनेट में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि अब वो सेंट्रल में जा सकते हैं बिहार की मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आखिरकार बिहार में होगा क्या, क्योंकि पलटू चाचा CM के पद के लिए बार बार सत्ता बदलते रहते हैं, लेकिन अगर CM कोई बनता है तो पलटू चाचा नीतीश कुमार ही बनते हैं। लेकिन अब की बार देखना होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली से वापस बिहार लौटे हैं और 4 जून के शाम तक का इंतजार है। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कांग्रेस से ही कोई बनेगा प्रधानमंत्री, रिजल्ट से पहले इंडिया गठबंधन के इस बड़े नेता का दावा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट 4 जून यानी कि आज शाम को जारी हो जाएगा। इससे पहले इंडिया गठबंधन और NDA के नेता अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब से 1 जून को यहाँ पर शाम में वोटिंग 6:30 बजे खत्म हुई थी, उसके बाद से जो एग्जिट पोल आए उसमें दिखाया गया कि भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पे ध्यान मत दीजिए, ये तो पैसा देकर बनाया जाता है, यह रिजल्ट कोई थोड़ी है, रिजल्ट का इंतजार करिए। इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन सरकार बनता ही यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होगा यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ कह दिया है, इसको लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री चेहरा हो सकता है और दूसरा यहाँ पर
कि इंडिया गठबंधन के ही केंद्र में सरकार बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब की बार राहुल गांधी एक उभर कर बड़े नेता बने हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, उन्होंने मणिपुर को देखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, जहां पर अमित शाह नहीं गए, वहां राहुल गांधी गए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ही कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा और कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं। यहां पर राहुल गांधी हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा और यहां पर शाम तक हो जाएगा रिजल्ट साफ और इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, शाम तक किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको भी लगता है कि ईवीएम सही रहा और मतदाता ने जिसको वोट दिया उसको ही वोट गया है, तो अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के बाद अब नीतीश भी दिल्ली में, क्या समय से पहले विधानसभा चुनाव के आसार? जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी दिल्ली यात्रा का कोई आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से वह दिल्ली दौरे पर आए हैं। ऐसा हो सकता है कि इसलिए कि नीतीश कुमार समय समय पर स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली जाया करते हैं। हालांकि इस क्रम में कई बार वह राजनीतिक हलचल भी बढ़ा देते हैं। पिछले ही साल दिल्ली दौरे में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उनका ऐसा करना लोगों को खटकता था क्योंकि वह इंडी अलायंस के साथ थे। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के सूत्रधार के रूप में उनकी पहचान बनी थी। इसी सूत्र से लोगों ने अनुमान लगाया शुरू कर दिया था कि वह अब एनडीए में वापसी करेंगे। ऐसा ही कुछ भी है और कुछ ही महीनों बाद वह एनडीए में वापस हो गए थे। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार तो आए थे दिल्ली, अब यहाँ पर तेजस्वी यादव भी दिल्ली आ गए हैं। जी दोस्तों, तेजस्वी के बाद अब नीतीश कुमार दिल्ली आए। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? जो तेजस्वी यादव इससे पहले आए थे, इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ मीटिंग हुई, तेजस्वी यादव ने यहाँ पे बातचीत की कुछ प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के। उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो वापस बिहार चले गए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए। फिर कोई चर्चा हुई है, शायद प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। अभी कोई यहाँ पर बताया नहीं गया कि मीटिंग में क्या बातें हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बिहार के सत्ता में फिर से भूचाल आ सकता है और किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव के आसार बिहार में हो सकते हैं। क्योंकि अगर वापस जो है सरकार गिर जाती है यहाँ पर बिहार में और कोई भी नेता रिजाइन कर देता है तो वो सीट खाली हो जाएगा और यहाँ पर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव हो जाए। तो दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम का मिलान, पोस्टल बैलेट की गिनती, सिब्बल ने नतीजों में धांधली रोकने की विपक्षी पार्टी को बताया ट्रिक। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून यानी कि आज आने वाले हैं और नतीजों पहले यहाँ पर कपिल सिब्बल ने चुनाव में कथित धांधली रोकने के लिए एक हफ्ते में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टी को तमाम सीख दी है। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी विपक्षी पार्टी के पोलिंग एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करने और उनके बाद पोस्टल बैलेट के यहाँ पर रिजल्ट जारी करने के लिए कहें। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा नहीं करते हैं तो गिनती वहीं रुकवाओ। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने वोटों की गिनती से पहले ईवीएम का मिलान करने के लिए भी कहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ी को रोकने के लिए कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दे दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हक क्या है, ये देखना होगा। वो हक है आपका वोट। वोट कैसे पड़े? बिना भेदभाव के पड़े, बिना प्रेशर के पड़े। यह बुनियादी हक है। इसकी रक्षा इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। 2019 की गाइडलाइन कहती है कि आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कर दो, फिर मशीन की गिनती शुरू करो, आखिर राउंड की गिनती तक पहुंच जाओ। लेकिन अब तब तक यहाँ पर आखिरी राउंड की गिनती शुरू ना करो जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी ना हो जाए। तो दोस्तों, लेकिन 2023 की गाइडलाइंस क्या कहती है कि आप आखिरी राउंड की भी गिनती कर सकते हो, भले ही पोस्टल बैलेट की गिनती जारी रहे। यह क्यों किया गया, इसके पीछे सोच क्या थी? तो दोस्तों, यहाँ पर कपिल सिब्बल ने बड़ा प्रश्न उठा दिया और साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको ईवीएम की धांधली को रोकना है तो ईवीएम का मिलान
पोस्टल बैलेट की गिनती से की जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कपिल सिब्बल ने धांधली रोकने के विपक्ष की पार्टी को सारे ट्रिक बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के घर बनारस में लगे राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बनारसी के 80 घाट पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों द्वारा अग्निवीर योजना और रोजगार को लेकर के भाजपा सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, तो नौजवानों ने कहा कि बिल्कुल बन सकते हैं, और अगर वह नहीं बनते हैं तो उनकी बहन प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकती है। जी दोस्तों, आज यहाँ पर 7 चरण में चुनाव हो चुके थे 1 जून को ही, और यहाँ पर आज 4 जून है, जो यहाँ पर आज चुनाव का रिजल्ट घोषित हो सकता है। शाम तक मतगणना शुरू किसी वक्त हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन जीतती है, जो कि वो कह रही है अब की बार 300 पार, और भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही थी उसको छोड़ करके यहाँ पर 200 पार भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, एक बड़ा प्रश्न है। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो हो सकती है प्रधानमंत्री का चेहरा जो हो वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक हो सकता है। तो दोस्तों ये जो बात आई है वो बनारसी से, जो मोदी सरकार का गढ़ है, मोदी जी का गढ़ है, जहां से खुद मोदी जी सांसद चुन के आते हैं, वहां की हम बात बता रहे हैं। वहां पर राहुल गांधी का जिंदाबाद का नारा लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए, और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।